हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो बजट 2021-22 फाइनेंशियल ईयर के लिए प्रेजेंट किया गया है 1 फरवरी 2021 को निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने जो पेश किया है उसमें पीएसयूज को क्या क्या मिला है। तो हम वही इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि पीएसयूज के लिए क्या क्या है 2021-22 के बजट में। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि इन स्पाइट ऑफ कोविड-19 वी हैव केप्ट वर्किंग टुवर्ड्स स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। और इस साल जो पिछला जो साल था उसमें आपको पता है कि बीपीसीएल, एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, बीएमएल, पवन हंस और नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड का प्राइवेटाइजेशन होने वाला था जो कि कोविड-19 के कारण कंप्लीट नहीं हो सका। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम इन ट्रांजैक्शंस को अब फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में कंप्लीट करेंगे। और इसके अलावा और कुछ कहा गया है कि इसके अलावा कहा गया है कि जो आईडीबीआई बैंक है उसके अलावा हम इस साल में दो और अलग जो इसके अलावा दो अलग बैंक हैं उनके नाम अभी इसमें नहीं बताए गए हैं, दो और बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करने वाले हैं और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन करने वाले हैं फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में। और इसके लिए लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स रिक्वायर होंगे जो कि इस सेशन में लिए जाएंगे। फिर इसके बाद इस फाइनेंशियल ईयर में एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी है उसका आईपीओ आने वाला है। उसके लिए जो भी अमेंडमेंट चाहिए होंगे लेजिस्लेशन में वो भी इस सेशन में लिए जाएंगे। फिर इसके बाद उन्होंने कहा है कि हम एक क्लियर कट पॉलिसी लेके आएंगे ताकि पब्लिक सेक्टर्स की जितनी भी कंपनीज हैं उनका डिसइन्वेस्टमेंट किया जा सके। और इस पॉलिसी को इस हाउस ने अप्रूव कर दिया है, मतलब गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। इससे क्या होगा कि एक क्लियर रोड मैप तैयार होगा पब्लिक सेक्टर का डिसइन्वेस्टमेंट का, यानी कि पब्लिक सेक्टर्स को दो हिस्सों में बांटा जाएगा, एक स्ट्रेटेजिक पीएसयूज होंगी और एक नॉन स्ट्रेटेजिक पीएसयूज होंगी। तो जो स्ट्रेटेजिक पीएसयूज होंगी उनमें गवर्नमेंट चाहती है कि जो सीपीएसयूज हैं उनकी बेयर मिनिमम प्रेजेंस हो, यानी कि जैसे अगर कोई सेक्टर है तो गवर्नमेंट का कहना है कि उस पर्टिकुलर सेक्टर में जो पीएसयू है वो बेयर मिनिमम होनी चाहिए। और जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर है उसमें जितनी भी पीएसयूज हैं उन सबको प्राइवेटाइज किया जाएगा। इसकी जो मेन हाईलाइट हैं वो एनेक्सर 3 में दी गई हैं। हम एनेक्सर 3 को भी देखने वाले हैं कि स्ट्रेटेजिक सेक्टर कौन से हैं और नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर कौन से हैं। ये बात बहुत पहले से चल रही है कि स्ट्रेटेजिक सेक्टर और नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में गवर्नमेंट पीएसयूज को डिवाइड करने वाली है, लेकिन हमें पहले ये नहीं पता था कि कौन से सेक्टर स्ट्रेटेजिक हैं कौन से नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर हैं। तो इस बार के बजट में ये दिया गया है कि कौन से सेक्टर स्ट्रेटेजिक हैं और कौन से नॉन स्ट्रेटेजिक हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि ये पीएसयूज के जिनके नाम मैंने ले लिए अभी, ये पीएसयूज को तो इस साल में डिसइन्वेस्टमेंट करना है। इसके अलावा उन्होंने नीति आयोग को कहा है कि वो नई लिस्ट एक और तैयार करे, जो नेक्स्ट लिस्ट में जो सीपीएसयूज को प्राइवेटाइज करना है, जिनका डिसइन्वेस्टमेंट करना है, उनकी लिस्ट तैयार करे ताकि अगले टाइम में उन पीएसयूज को भी प्राइवेटाइज किया जाए। फिर इसके बाद एक और बड़ी बात उन्होंने कही है कि जो स्टेट पीएसयूज हैं उनको भी स्टेट से बोला जाएगा कि या स्टेट को एक तरह से एनकरेज किया जाएगा कि उनका भी डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए। और इसके लिए स्टेट को इंसेंटिव पैकेज भी दिए जाएंगे कि जो स्टेट पीएसयूज हैं जो स्टेट्स के अंडर में आती हैं उनका भी डिसइन्वेस्टमेंट हो सके। इसके लिए स्टेट को एनकरेज किया जाएगा और कुछ इंसेंटिव पैकेज भी दिए जाएंगे ताकि वहां भी डिसइन्वेस्टमेंट हो सके। इसके अलावा जो आइडियल एसेट्स हैं जो पीएसयूज के पास है, मतलब जो उनकी बोल सकते हैं उनकी एक तरह से लैंड है या उनके ऑफिसेज हैं, उनको भी मोनेटाइज करना है ताकि वो भी हमारी इकोनॉमी में आ सके और उस पैसे से गवर्नमेंट दूसरे सोशल सेक्टर में या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में उस पैसे को लगा सके और जीडीपी को एक बूस्ट मिले। ये भी गवर्नमेंट का कहना है। फिर इसके बाद जो लॉस मेकिंग पीएसयूज हैं या सिक पीएसयूज हैं उनको गवर्नमेंट का विजन है कि उनको बिल्कुल क्लोज करना है, यानी उनको प्राइवेटाइज नहीं करना है। जो लॉस मेकिंग पीएसयूज हैं उनको सीधा सीधा क्लोज कर देना है। और आपको जैसे पता होगा पिछली बार का जो गवर्नमेंट का टारगेट था डिसइन्वेस्टमेंट से वो 2.1 लाख करोड़ का था, पिछले जो फाइनेंशियल ईयर का था, लेकिन वो कोविड-19 के कारण पूरा नहीं हो सका। वो बहुत कम, मतलब आप कहेंगे कि 30,000
30 से 35 हजार करोड़ रुपए ही डिसइन्वेस्टमेंट से आए थे। लेकिन इस बार का, इस फाइनेंशियल ईयर का जो गवर्नमेंट ने बड़ा टारगेट रखा है वो 1,75,000 करोड़ का रखा है, जो पब्लिक सेक्टर के डिसइन्वेस्टमेंट से आने वाला है। तो एक बहुत बड़ा टारगेट है। इसके लिए बीपीसीएल और जो भी मैंने पीएसयूज बोली उनका डिसइन्वेस्टमेंट होना इस फाइनेंशियल ईयर में बहुत जरूरी है। फिर हम एनेक्स्चर 3 को देखने वाले हैं कि कौन से उसमें स्ट्रेटेजिक पीएसयू है और कौन से नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले इस चीज का ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी डिसइन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ये है कि गवर्नमेंट की प्रेजेंस मिनिमम हो बिजनेस के सेक्टर में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस की प्रेजेंस मिनिमम हो, वो मिनिमम रहे। इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट के हैं, यानी बैंक्स हो गए या जो इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, वो भी मिनिमम रहे। और उस सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो सके। तो प्राइवेट अगर सेक्टर आएगा तो उससे क्या होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और जो टेक्नोलॉजी नई आएगी और बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आएंगी, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और नई जॉब्स क्रिएट होंगी। तो ये गवर्नमेंट का विजन है, ये ऑब्जेक्टिव है डिसइन्वेस्टमेंट के पीछे। और इसके अलावा डिसइन्वेस्टमेंट से जो पैसे आएंगे, यानी जैसे अगर जो पैसे आते हैं, जैसे 1,75,000 करोड़ रुपए आने वाले हैं अगर इस फाइनेंशियल ईयर में, तो उनको वेरियस सोशल सेक्टर स्कीम्स, जो सोशल सेक्टर स्कीम है जो गवर्नमेंट की, जैसे उज्ज्वला स्कीम हो गई या उजाला स्कीम, इन सब में यूज किया जा सकता है। और डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट के, यानी जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड्स हो गए, रेलवेज हो गए, इनमें उस पैसे को यूटिलाइज किया जा सकता है। अब हम देखने वाले हैं कि स्ट्रेटजिक और नॉन स्ट्रेटजिक सेक्टर की पीएसयूज कौन कौन सी हैं। तो जो स्ट्रेटजिक और नॉन स्ट्रेटजिक सेक्टर में गवर्नमेंट ने डिवाइड किया है, उसमें 4 सेक्टर को स्ट्रेटजिक सेक्टर में रखा है। जो पहला सेक्टर है वो है एटॉमिक एनर्जी, स्पेस और डिफेंस, यानी एटॉमिक एनर्जी, स्पेस और डिफेंस, जैसे कि एनपीसीआईएल हो गई, वो एक एटॉमिक एनर्जी की कंपनी है। फिर इसके अलावा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एक पीएसयू है स्पेस की। फिर इस तरीके से अगर डिफेंस की पीएसयू देखें तो जैसे बीडीएल भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है, तो ये सब डिफेंस की पीएसयूज है। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट और टेलीकम्युनिकेशंस हो गए, जैसे बीएसएनएल है, वो कम्युनिकेशन कंपनी है। फिर उसके बाद पावर सेक्टर हो गया, पेट्रोलियम, कोल एंड अदर मिनरल्स हो गए, इसमें जैसे कोल इंडिया भी आ गया। फिर अदर मिनरल कंपनीज अगर देखें, एनएमडीसी हो गया। फिर पेट्रोलियम में अगर देखें तो आईओसीएल हो गया, ओएनजीसी हो गया, बीपीसीएल तो जैसे प्राइवेटाइज हो ही रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ भी प्रेजेंस को मिनिमम रखना है, यानी एक कंपनी, अगर कहें कि एक कंपनी रखनी है। फिर इसके बाद चौथा जो सेक्टर है वो है बैंकिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे यहाँ पे आपका स्टेट बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज में एलआईसी हो गई। तो इनकी प्रेजेंस को भी बेयर मिनिमम गवर्नमेंट रखने वाली है और इन सेक्टर में भी डिसइन्वेस्टमेंट होने वाला है। और जो इसके अलावा जो सेक्टर है वहां पर तो कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट का विजन है इस बजट के में जो कहा गया है। अच्छा, in strategic sector there will be minimum presence of the public sector enterprises. The remaining CPSs in the strategic sector will be privatized or merged or उसको सब्सिडरी बना दिया जाएगा with other CPSs और closed। और जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर है उसमें सीपीएससीज को प्राइवेटाइज किया जाएगा या क्लोज कर दिया जाएगा। तो ये गवर्नमेंट का 2021-22 के जो बजट है उसमें पीएसयूज को लेके ये विजन है। तो ये इस वीडियो में था। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।